हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने सीखा था बेसिक क्लास फर्स्ट और आज है सेकंड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सेल ओपन करने के लिए विंडोज़ आर करना है। तो हमारा रन कमांड ओपन हो गया। इसमें हमें एक्सेल टाइप करना है और बस ये ध्यान रखें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना एक्सेल ओपन नहीं होगा। उसके बाद हम इसे करेंगे ओके। तो हमारा एक्सेल ओपन हो गया। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल में कितनी रो और कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल हमने देखा था कि जो ये 1 2 3 करके है लंबे में, इसको हम बोलते हैं रो। और जो ये ABCD करके है इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो उसके बाद हम जानेंगे कितनी रो होती है और कितने कॉलम होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ इधर जाएंगे, यहाँ पे हम टैप करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है 10,48,576 इसका मतलब है कि हमारे पास 10,48,576 रो है। उसके बाद लिखा हुआ है 16,384 मतलब कि कॉलम। और अगर हमें लास्ट रो पे जाना है तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हम पहुंच गए लास्ट रो पे। तो वहाँ पे लिखा हुआ है 10,48,576। तो हमारे पास इतनी रो है। हमें वापस अगर फर्स्ट रो पे जाना है तो हम कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो हम पहुँच गए फर्स्ट रो पे। उसके बाद अगर हमें लास्ट कॉलम पे जाना है तो हम कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम पहुंच गए लास्ट कॉलम पे। फिर हमें फर्स्ट पे जाना है तो हम कंट्रोल के साथ लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे तो हम पहुंच गए फर्स्ट कॉलम पे। उसके बाद बताया था कि जो ये बॉक्स आ रहा है, जो रो और कॉलम के बीच में ये बॉक्स है, इसको हम बोलते हैं सेल। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे सीट 1 सीट 2 सीट 3 दिए हुए हैं। हमें 3 सीट्स मिली हुई हैं काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम सीट 1 में काम करेंगे, 2 में करेंगे, 3 में करेंगे। अगर हमें और भी सीट्स चाहिए तो ये यहाँ पे बना हुआ है, इसमें हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारी सीट 4 आ जाएगी, सीट 5, सीट 6। अगर आपको जितनी सीट चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसके ऊपर एरो लेके आओ, राइट क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट कर देंगे। आपको जितनी सीट चाहिए आप उतनी रखें, जो नहीं चाहिए राइट क्लिक करके हम उसे डिलीट कर देंगे। इतना सबको समझ में आया। उसके बाद हम इसमें देखेंगे, हमने काउंटिंग डाली 1 2। तो हम एक्सेल को पता चल गया है कि हमें काउंटिंग चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो 1 और 2 है इसे सेलेक्ट करना है और इधर कॉर्नर पे आके प्लस का मार्क आएगा तो हमें इसे ड्रैग करना है। तो हमें जितनी टेबल चाहिए, जहाँ तक चाहिए हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारी काउंटिंग आ गई। उसके बाद अगर आपको टेबल चाहिए तो आप टेबल भी कर सकते हैं। जैसे हमें 2 की टेबल चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसे ड्रैग करेंगे तो हमारी टेबल आ गई। इसके बाद अगर आपको संडे मंडे चाहिए तो हम लिखेंगे सन, उसके बाद हम करेंगे एंटर, उसके बाद हम लिखेंगे MON। उसके बाद एक्सेल को पता है कि हमें क्या चाहिए। उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे तो हमारे संडे मंडे आ गए। अगर आपको ये फुल में चाहिए, मीन्स कि हमें पूरा स्पेलिंग चाहिए संडे मंडे, तो हम इसमें इसको पूरा टाइप करेंगे SUNDAY संडे, और उसके बाद हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारा पूरा स्पेलिंग के साथ आ गया। वैसे हमें ईयर का नेम चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनवरी, और उसके बाद उसको भी ड्रैग करेंगे तो हमारे ईयर्स के नेम भी आ गए हैं। फिर हम देखेंगे, हमें एक्सेल में काम दिया जाता है तो हमें
रो और कॉलम की हाइट बढ़ानी पड़ती है, घटानी पड़ती है, तो हम वो कैसे करेंगे? अगर हमें कॉलम की हाइट बढ़ानी है या घटानी है तो हम सबसे पहले जाएंगे जो यहाँ पे जो ABC लिखा हुआ है यहाँ पे जाएंगे, और जो हमारा पॉइंटर है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमें उसकी हाइट ज़्यादा चाहिए तो हम उसको राइट साइड को करेंगे। तो देखिए हमारे कॉलम की हाइट बढ़ गई है। अगर हमें छोटी चाहिए तो हम फिर से वहाँ पे जाएंगे और फिर उसके बाद उसको लेफ़्ट साइड को करेंगे। तो हमें जितनी उसकी हाइट चाहिए वो उतना बड़ा या छोटा हो जाएगा। या फिर हमें 4-5 कॉलम की हाइट एक साथ चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए, तो हमें जितने भी कॉलम की हाइट बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, उतने कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक कॉलम की हाइट को हमें बड़ी चाहिए तो हम बड़ी करेंगे, हमें उससे छोटी चाहिए तो हम उतनी करेंगे। तो सारे कॉलम की एक साथ में कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे रो की हाइट कम ज़्यादा कैसे करनी है। तो हम सबसे पहले इसे करेंगे Ctrl+Z। उसके बाद हम जाएंगे रो पे। तो रो पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इधर करेंगे तो ये नहीं होगी, तो हमें उसके लिए जाना है जहाँ पे ये 1 2 3 काउंटिंग लिखी हुई है उधर जाना है। और हमारा देखिए ये पॉइंटर कर्सर ऐसे चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हमें जितनी हाइट चाहिए हमें उतना ही उसको करना है। जैसे कि हमने इतना किया तो देखिए हमारे इसकी हाइट बढ़ गई। अगर हमें उससे छोटा चाहिए तो हम उसे पर करेंगे। तो हमें इसे याद रखना पड़ेगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम इधर करेंगे तो हमारा पॉइंटर कर्सर चेंज नहीं होगा। अगर हमें रो की करनी है तो हमें जिधर काउंटिंग है उधर करना होगा। अगर हमें कॉलम की चाहिए तो हमें जिधर ABCD लिखी है उधर जाके उसे करना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।